एमजी की विंडसर ईवी आपको अभी क्यों नहीं बुक करानी चाहिए, ये है उसका सेकंड पॉइंट। और ये वो सेकंड पॉइंट है जो कि मुझे प्रोफेसर ने बताया था, और वो प्रोफेसर कौन है और उसने मुझे कब बताया, और फर्स्ट पॉइंट क्या है, अगर आप ये नहीं जानते तो डिस्क्रिप्शन में मैं एक लिंक डाल दूंगा, या मेरे चैनल पे इससे पहले वाला वीडियो आप जाके देख लीजिए, आपको क्लैरिफाई हो जाएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं हम सेकंड पॉइंट की, लेकिन उस सेकंड पॉइंट से बात करने से पहले आप मेरा इंट्रो तो देख लो। तो मैं हूं आपका दोस्त रवि, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल रवि ईवी लवर, और मैं अब आपको बताऊंगा कि वो है सेकंड पॉइंट, एमजी विंडसर ईवी का 360 बायबैक प्रोग्राम, जिसका अभी कोई क्लैरिफिकेशन ही नहीं है। लेकिन ये वो प्रोग्राम है जो देखने में सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है कि हाँ, आज गाड़ी लो, 3 साल बाद अगर आपको पसंद नहीं आती, आपका गाड़ी चेंज करने का मन है, तो आप एमजी में ही जाके बेच दो और उसकी 60% वैल्यू आपको मिल जाएगी। लेकिन इसके पीछे की टर्म एंड कंडीशन क्या है, इसके पीछे के हिडन ट्रूथ क्या है, क्योंकि इस चैनल पे हम आपको वो चीज बताते हैं जो कंपनियां छुपाती है। क्योंकि कोई भी कंपनी है, वो कंपनी सिर्फ अपने प्रोडक्ट की, अपने प्लान की अच्छाई बताती है, लेकिन उसमें से बुराई को ढूंढ ढूंढ के हम आपके लिए निकाल के लाते हैं। तो सबसे पहली कंडीशन ये है कि अगर आपको 3 साल बाद अपनी कार बेचनी है, आपकी गाड़ी की रनिंग 45,000 किलोमीटर से कम होनी चाहिए। तो मान लेते हैं कि आप अपनी कार को एक महीने में लगभग 1500 किलोमीटर चलाते हैं, यानी कि 3 साल बाद आपकी कार चलेगी 54,000 किलोमीटर। यानी कि अगर आपकी कार 54,000 चल चुकी है तो वो इस 360 प्लान के अंतर्गत नहीं आती है। अब आप एक बात बताओ ना कि आप कितनी चलाओगे, आपको बेचना है तो आप कार ही नहीं चलाओगे। अरे भैया, लोग ईवी इसीलिए तो लेते हैं कि सस्ती है और हम उसे ज्यादा से ज्यादा चलाएंगे, और कंपनी ने ये कह दिया कि आपको अगर बेचनी है तो 45,000 से कम चलाओ, यानी कि चलाओ ही मत। तो भाई, जब आप चलाओगे ही नहीं तो फिर क्या फायदा उस ईवी को लेके। वो 3 साल आप एमजी विंसर ईवी को लेके करोगे क्या, घर पे खड़ी, कि कहीं गए तो गए, नहीं गए तो नहीं गए। अब भाई, अगर मुझे ऐसे ही करना है तो मैं कोई आइस वेरिएंट लूंगा ना, मैं क्यों लूंगा विंसर ईवी को। मतलब कंपनी ने ना दिमाग खराब करके रख दिया है, ऐसे ऐसे प्लान बना देती है और कहती है हाँ, हम 3 साल बाद हम ले लेंगे। अरे पूरी बात तो बताओ। जो चीजें कंपनी ने छुपाई है वो चीज मैं कंपनी के शोरूम में जाके निकाल के लाया हूं आपके लिए, कि जिससे आपको पता लग सके कि जो 360 का बायबैक प्रोग्राम है, इसके नुकसान क्या क्या है। चलिए, ये तो वो चीज है जो कि आपको समझ में आ गई और इजिली किसी के भी समझ में आ जाएगी। लेकिन सबसे बड़ी चीज, जो उनका बैटरी रेंटल प्रोग्राम है, उसका क्या होगा। एंड दूसरी चीज की, अगर आपकी कार का एक्सीडेंट हुआ या आपकी कार पे कोई स्क्रैच है, आपकी कार कहीं से डैमेज है, तो उसका भी पूरा 60% आपको नहीं मिलेगा। मान लेते हैं कि आपने गाड़ी तो सिर्फ चलाई 30,000 किलोमीटर, बट अगर आपकी गाड़ी की कंडीशन अच्छी नहीं है तो उस सिचुएशन में भी आपको 60% नहीं देंगे, उस सिचुएशन में भी आपको उससे कम पैसा देंगे। और सबसे बड़ी चीज की, मान लीजिए आपने बेस मॉडल लिया है 10 लाख रुपए देके, उसके ऊपर आपने एक्स्ट्रा खर्च किए इंश्योरेंस में और उसके रजिस्ट्रेशन में, तो अब जब कंपनी आपको 60% देगी, तो अभी कंपनी ने ये नहीं बताया है कि 10 लाख का 60% देगी या जो आपकी ऑन रोड कीमत होगी उसका 60%। चलिए ठीक है, ये तो हम मान लेते हैं कि कंपनी ने आपको 60% दे दिया, आपने गाड़ी बहुत ज्यादा नहीं चलाई, कंपनी ने आपको 60% दे दिया। लेकिन अब बैटरी का क्या, क्योंकि बैटरी तो आपने रेंट पे ली थी, चाहे आपने किसी भी कंपनी से ली हो, क्योंकि बैटरी तो आपने खरीदी नहीं थी। अब कंपनी ये कहती है कि बैटरी का भी एक फोरक्लोजर निकलेगा, और उसके बाद जो पैसे बचे होंगे वो पैसा बैटरी कंपनी काटेगी, उसके बाद बचा हुआ पैसे आपको देगी और वो बैटरी आपको दे देगी। अब सबसे पहली चीज यार, मैं उस बैटरी का करूंगा क्या। या तो कोई ऐसा स्कीम होती है कि सभी कंपनी अपनी कार को बेच रही है बिना बैटरी को, वो बैटरी मैंने घर पे रख ली और दूसरी कार ली, उसमें जाके बैटरी फिट करी और कार को चला रहा हूं। या भाई साहब, मेरे पास इतना दिमाग होता है, मैं इतना टेक्निकल आदमी होता कि मैं उस बैटरी को लेके जाऊं, अपने घर के इन्वर्टर पर लगा दूं। लेकिन वो तो बहुत बड़ी बैटरी, चलो इन्वर्टर पे नहीं लगेगी तो मैं उसका जनरेटर ही बना दूं, बट मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकता। अब मैं उस बैटरी को क्या करूं। तो अब तक शोरूम वालों के पास भी इसका कोई जवाब नहीं है। तो सपोज मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि आपने अपनी बैटरी को रेंट किया है बजाज फिनसर्व से, जिसका आपको देना है 5250 रुपए हर महीने, और अगर आप अपनी गाड़ी को 3 साल चलाते हैं तो 3 साल में जो आपकी पेमेंट जाएगी वो है 5250 इंटू 36 इज इक्वल टू 1.89 लाख, यानी कि 1,89,000 रुपए आपने 3 साल में दिए है। बट अगर हमने देखे कि बैटरी का प्राइस कितना है, क्योंकि कंपनी कहती है कि ये तो आपने रेंट दिया है और आपको पूरी की पूरी बैटरी लेनी पड़ेगी, जो और हम उसका फोरक्लोज निकालेंगे, जो बचा हुआ पैसा है वो हम आपको देंगे। और अब तक कंपनी ने ये नहीं बताया कि जो विंडसर ईवी की नई बैटरी है उसका प्राइस क्या होगा। तो गूगल बाबा, आप हमें ये बताओ कि अगर हमारे पास नेक्सॉन है और मुझे नेक्सॉन की बैटरी रिप्लेस करानी, तो मेरा कितना खर्च आएगा। तो देखिए, गूगल बाबा ने बताया कि आपका खर्च आएगा लगभग 5 से 5.5 लाख रुपए। तो हम मान लेते हैं कि अगर विंडसर ईवी की बैटरी का प्राइस 5 लाख रुपए है और आपने 3 साल में दिए कंपनी को 1,89,000 रुपए, तो क्या कंपनी 5 लाख में से 1,89,000 रुपए काट के जो हमारा डिफरेंस आता है वो 3,11,000 रुपए, उसको गाड़ी की कॉस्ट में से काट के बचा हुआ पैसा और हमें बैटरी देगी। या कंपनी ने कुछ और ऐसी टर्म्स रखी है कि अगर आपको बैटरी नहीं चाहिए तो आपको कितना पे करना पड़ेगा, या उस सिचुएशन में क्या कंडीशन। ये बात अभी भी एमजी के शोरूम वालों को नहीं पता है। एंड सबसे बड़ी कंफ्यूजन ये है कि मान लेते हैं कि आप गाड़ी ले रहे हैं लॉन्ग टर्म के लिए, आपको गाड़ी नहीं बेचनी है, तो अगर आप अपनी गाड़ी को 10 साल चलाते हैं और आपने प्लान लिया है बजाज से, यानी कि जिसमें आपको मिनिमम 1500 किलोमीटर चलाना है, तो उसका रेंट जाता है 5250 रुपए। अब 5250 रुपए जब आप 10 साल तक देते हैं तो आपके जाते हैं रेंट के 6,30,000 रुपए।
यानी कि जो बैटरी की वैल्यू अगर मैं 5 लाख मानूं या 5.5 लाख मानूं या 6 लाख भी मानता हूं तो उससे भी ज्यादा, यानी कि कंपनी अपनी बैटरी कॉस्ट से 30,000 रुपए एक्स्ट्रा तो आपसे ले ही चुकी है और आने वाले कितने सालों तक लेगी, क्योंकि जब तक आप कार को चलाते रहेंगे तब तक आपको रेंट देना पड़ेगा। तो ये जो इतनी तगड़ी कंफ्यूजन है ना, तो भाई मैं तो ये कह रहा हूं कि पहले शोरूम पे जाओ, इन एक एक चीजों का पता करो, उसके बाद अगर आपको लगता है तो इस कार को बुक, नहीं तो इसके अलावा अगर आपको ईवी लेनी है तो बहुत सारे ऑप्शन मार्केट में है, लेकिन वही लेना जो कि आपको कार बेच रही है कंप्लीट क्लियरिफिकेशन के साथ, यानी कि कंप्लीट बैटरी के साथ। क्योंकि आपको पता है कि आपने एक बार पैसे दिए, चाहे आप 10 लाख दे रहे हैं, चाहे आप 15 लाख दे रहे हैं, चाहे आप 20 लाख रुपए दे रहे हैं, आपने एक बार दिए, उसके बाद आपको मंथली बैटरी रेंटल नहीं देना है। तो भाई लोगों, इस बैटरी रेंटल से बचो। और अगर आपको अभी भी लग रहा है कि विंसर ईवी लेनी है तो एक बार शोरूम पे जाओ, जांच पड़ताल करो, उसके बाद अपनी विंसर ईवी को बुक करो। कि अभी भी आपके दिमाग में कोई डाउट है तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा उन लोगों के साथ जो कि एमजी विंसर ईवी लेने का प्लान कर रहे हैं। तो मिलते हैं बहुत ही जल्दी किसी नई वीडियो के साथ। साइनिंग ऑफ दिस वीडियो, सी यू सून।